क्योंकि सिया ने, चेतन ने मिलकर के केतन के साथ जो किया, उसके बाद मुस्कान ने जिस प्रकार से साहिल के साथ मिलकर अपने पति के साथ किया, चाकू लेकर के मुंबई की लोकल में एक युवा पर इसलिए प्राणघातक हमला करके उसका मर्डर कर दिया। उनके एक होटल में एक पत्नी ने इतनी भयानक उत्तेजक दवाएं खाई कि दवाएं खाने के बाद पत्नी ऑन द स्पॉट वहां पर मर गई तड़प तड़प करके। और ये पति ने पत्नी ने दोनों ने केमिकल वाली गोलियां खाई। ओम नमो वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज जिस खबर ने पूरे हिंदुस्तान का दिल दहला दिया है, आज युवाओं के मन में शादी को लेकर, विवाह को लेकर, मैरिज को लेकर एक भयानक डर पैदा होगा कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। असल में मैं कहूं तो सबकी क्या आत्मा कांप रही, थरथर कांप रही है। क्यों? क्योंकि सिया ने, चेतन ने मिलकर के केतन के साथ जो किया है, उसके बाद मुस्कान ने जिस प्रकार से साहिल के साथ मिलकर अपने पति के साथ किया है, और सोनम का केस तो आप जानते हैं कि राजा रघुवंशी को किस प्रकार से मेघालय में ले जाकर के पहाड़ियों के नीचे खाई में जिस प्रकार से निर्ममता से मारा है। ये सारी खबर आपके दिल को दहला देगी, लेकिन आपके मन के अंदर ये प्रश्न उठा क्या? ये प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों हुआ? यह घटनाएं थी, पर ये घटनाएं क्या इन लोगों को दंडे देने से रुक जाएगी? नहीं। क्या सिया को फांसी चढ़ा देने से, सोनम को फांसी चढ़ा देने से, मुस्कान को फांसी चढ़ा देने से ये यही रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। क्यों नहीं रुकने वाला है? आइए हम इस पर थोड़ा सा वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। एक मासूम बच्चा अपनी उम्र के 18 वर्ष होने तक 60,000 से ज्यादा मर्डर देख चुका होता है। लाखों वो सीन देख चुका होता है जिसमें भयानक मारपीट की जाती है। वो देख चुका होता है कम से कम 1.25 लाख केस के सीन। वो भयानक 10,000 के ब्रूटली सीन देख चुका होता। वो लगभग 8 से 10 लाख सीन देख चुका होता है। छोटा सा मासूम बच्चा उम्र के 18वें वर्ष तक आते आते यह सब देख चुका होता है। और यह देख नहीं चुका होता, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें बैठ चुकी होती हैं। आप जैसे कह रहे ना, सिया ने केतन को धक्का दे दिया। धक्का दे देना बहुत नॉर्मल है, लेकिन किसी के जान ले लेना ये एक बहुत बड़ा क्राइम, अपराध है। और इस अपराध को करते हुए उसके हाथ नहीं कांपे, उसकी रूह नहीं कांपी। क्यों? क्योंकि यह वह सब बचपन से देख रही थी, क्योंकि यह उसके लिए अब नॉर्मल हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतने सारे भयानक सीनों के बीच यह एक हत्या, एक सीन बन करके रह गई, सिर्फ और सीन बन करके रह गई। और आज का युवा तो 18 घंटे चिपका हुआ है अपनी हथेली पर एक इक्विपमेंट लेकर के, जिस मोबाइल को बनाया गया था कि आप दुनिया को जीतें। उस मोबाइल ने आपकी दुनिया पे कब्जा कर लिया जी। जिस मोबाइल से आपको दुनिया से कनेक्ट होना था, वो मोबाइल से आप कनेक्ट हुए, वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। हम बहुत सेंसिटिव होने चाहिए थे। इतनी वर्चुअल दुनिया देखने के बाद हम बहुत सेंसिटिव हो जाने चाहिए थे। हमें दर्द दिखना चाहिए था, दूर बैठी किसी माँ का, दूर बैठे भूखे किसी बच्चे का, तड़पती किसी बहन का जिसकी आबरू लूटी गई। लेकिन हम कहां पहुंच गए? हम वहां पहुंच गए, डिसेंसिटाइजेशन हो गए। हम दर्द के उस भय को, दर्द की उस पीड़ा के सेंसेशन को भूल गए। क्यों? क्योंकि हमें सब सिर्फ घटनाएं लग रही हैं। और यह वैज्ञानिक कह रहा है कि 1,71,000 जो भारत में 2023 में आत्महत्याएं हुई है, कितनी हुई है? 1,71,000 से ज्यादा आत्महत्याएं भारत में रजिस्टर्ड हुई हैं। एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। और ये सारे युवा हैं अधिक से अधिक इसमें।
तो इतने अधिक युवाओं ने 1,71,000 युवा किसी सिटी का पॉपुलेशन होता है, एक साथ किसी मैच के ग्राउंड में खड़ा कर दें तो पूरा मैच का ग्राउंड लबालब भर जाएगा लोगों से। इतने लोगों ने अगर सिर्फ 2023 में आत्महत्याएं की तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे के कारण को आइए जानते हैं, इसके पीछे के दर्द को आइए जानते हैं। इसके पीछे का दर्द है अकेलापन, इसके पीछे का दर्द है भय, इसके पीछे का दर्द है आसक्ति की पूर्ति ना होना। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अगर गीता में 5,000 साल पहले आपको लेकर के जाता हूं, अर्जुन भयभीत है, अर्जुन को बार बार ज्ञान दे रहे हैं। किस बात से? कि अपने कर्म से भाग रहा था। अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं 5,000 साल पहले गीता के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आसक्ति तुझे मार देगी, या आसक्ति तुम्हें मार सकती है, या आसक्ति तुम्हारी बुद्धि का नाश कर देगी, या आसक्ति तुम्हें तुम्हारे विनाश तक लेकर के जाएगी। और वही हो रहा, ये आसक्ति ही है। ये प्रेम नहीं था, सिया का चेतन के प्रति प्रेम नहीं था, सिया का केतन के प्रति कोई जानी निजी दुश्मनी नहीं था। लेकिन ये जो था, ये आसक्ति की पूर्ति ना होने के कारण ये सारा का सारा कृत्य हुआ है। तो आप कहेंगे कि फिर मुस्कान ने ऐसा क्यों किया? मुस्कान के साथ भी ऐसा ही है, वासना की, आसक्ति की पूर्ति ना होना। और यह जो ब्रेन है ना, ब्रेन ये बहुत जल्दी ट्रेन हो जाता है इन कामों में, बहुत जल्दी। क्यों? आप कहेंगे कि क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इस ब्रेन के अंदर, तो आपके ब्रेन में ऐसे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिन हार्मोन्स की वजह से आप कंट्रोल में आ जाते हैं उन लोगों के। ये बहुत बड़ा गहरा वैज्ञानिक है जी। इसके पीछे बड़ी बड़ी जो कंपनियां पैकेज दे रही है ना, करोड़ों करोड़ों के, क्यों दे रही हैं? आज आपके सेंसेशन को खत्म करने के लिए, आपके सेंसेशन को कैश करने के लिए ये कंपनियां लगी हुई है। और इसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां ध्वस्त हो गई है साथियों। हमारा कल्चर नाश हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है। आज अगर सिया और केतन की घटना सुनने के बाद में युवा शादी करने से डर रहा है, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें बैठा दी गई हैं। तो साथियों, आप आज वैज्ञानिकों के इस पूरे रिसर्च के आधार पर यह पता कर सकते हैं कि आज के युवा को भड़काने के लिए, उसकी भावना को उत्तेजित करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई है। और वो कंपनियां आपको विध्वंसक तरीके से आपके हार्मोन्स को कंट्रोल कर रही हैं। बहुत बड़ी बात कर, आपके शरीर के अंदर के हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए बड़े बड़े रिसर्च करे हैं। और रिसर्च करने के बाद आप तक पहुंचा है क्या? यह क्राइम। उन्होंने केस कर लिया, आप तक पहुंच गया क्राइम। उनका प्रोडक्ट बिक गया, आप तक क्या पहुंचा है? क्राइम। आप तक क्या पहुंची है? बीमारी। आप तक क्या पहुंच रहा है? दर्द। आज केतन का दर्द हर माँ बाप क्यों हो रहा है? केतन के माँ बाप की तरह आज हर माँ बाप डर में बैठा है। आज सिया के माँ बाप की तरह हर लड़कियों के माँ बाप डरे हुए हैं कि हमारी बेटी तो ऐसा नहीं कर देगी, हमारी बेटी तो किसी केतन को धक्का नहीं दे देगी। हाँ, डर में है, डर के साए में। चाकू लेकर के मुंबई की लोकल में एक युवा पर इसलिए प्राणघातक हमला करके उसका मर्डर कर दिया कि सिर्फ उसने कहा था बारिश की कुछ छींटें आ रही है। लेकिन जब आप ऐसी मूवी देखेंगे जिसमें मार है, धाड़ है, लाखों सीन आप देख चुके मार धाड़ के, तब आपके लिए वो मात्र एक घटना हो जाएगी। उस व्यक्ति ने चाकू मारा और तड़प तड़प करके एक युवा 22-23 साल का वहीं मर गया ट्रेन के डिब्बे में। कभी ऐसी घटनाएं देखने को सुनने को तो नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये लाखों में घटनाएं क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि कंपनियों ने जिस प्रकार से आप तक ये वायलेंस पहुंचाया है, क्योंकि कंपनियों ने जिस प्रकार से आप तक सेक्स करने का गंदा तरीका पहुंचाया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देहरादून के एक होटल में एक पत्नी ने इतनी भयानक उत्तेजक दवाएं खाई कि दवाएं खाने के बाद पत्नी
ऑन द स्पॉट वहां पर मर गई तड़प तड़प करके। और ये पति ने पत्नी ने दोनों ने केमिकल वाली गोलियां खाई। ये किसने सिखाया कि गोली खा करके संसर्ग करो? किसने सिखाया? ये भयानक भयानक जो सेक्स और वल्गैरिटी बेचने वाले उत्पाद की कंपनियां हैं, वो सिखा रहे हैं आपको। वो आपको जानबूझ करके ऐसे ऐसे दृश्य दिखा रहे हैं, फिल्मों के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से, स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से वो आपके जीवन पर कब्जा कर रहे हैं और आप गुलाम बन रहे हो उनके। सोचो ना, एक पति एक पत्नी दोनों जहरीली उत्तेजक गोलियां खा रहे हैं और फिर पत्नी ऑन द स्पॉट मर रही है। इसके पीछे का कारण है, वो रिसर्च करा तो तब पता चला कि इस देश की महिलाओं को भड़काने के लिए फेक फेमिनिज्म वालों ने करोड़ों करोड़ों रुपए डाले हैं, यहां पर डंप किया है भारत में पैसे को। और डंप पंप करने के बाद में वो आपकी बहन बेटियों माओ को फेक फेमिनिज्म के नाम पर जी स्पॉट और ऑर्गेजम नाम की गंदी गंदी चीजों से कनेक्ट करेंगे। और जब आप इसमें उलझ जाएंगे, वासना के बारे में कहा गया कि पूरी दुनिया का घी लेकर के और इसकी आग में डाल दो, स्वाहा हो जाएगी। यह आग वासना की कभी नहीं बुझती। पूरी धरती के पुरुषों से अगर एक स्त्री अपनी वासना की पूर्ति करना चाहे तो नहीं हो पाएगी। पूरी दुनिया की स्त्रियों से अगर एक आदमी अपनी वासना की पूर्ति करना चाहे तो नहीं होगी, क्योंकि वासना का अंत नहीं होता है। यह वैसे ही ठीक भूख की प्रकार से है कि आप अगर 1,00,000 साल जिंदा रहेंगे तो आपको 1,00,000 साल तक डेली 2 टाइम भूख लगेगी। ठीक उसी प्रकार से वासना की भूख होती है, यह शांत नहीं होती। इस पर आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, नहीं तो समाज के अंदर वो व्यभिचार फैलेगा कि आपकी बहन, आपकी माँ और आपकी बेटी और आप खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह पूरा आज आपको दिमाग के अंदर बैठा लेना है कि अपने बच्चों को अब हमें क्या करना है, संस्कार देने हैं। गीता का ज्ञान आपको आज बचाएगा, आने वाली पीढ़ियों को 100 साल, 1000 साल, लाख साल बाद बचाएगा। उपनिषद का ज्ञान आपके जीवन को उत्थान के मार्ग पर लेकर के जाएगा। और मैं इसी अभियान में लगा हूं साथी, मैं इसी अभियान में लगा हूं। आप कहेंगे ना इतनी सारी समस्याएं बता दी, इनका समाधान क्या करें स्वामी जी? फांसी लगा के मर जाए कि जहर खा के मर जाए? कुछ नहीं करना। तो डर करके घर में बैठ जाए, दरवाजे लगा ले? नहीं करना। आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार के यूथ को यह बताना है कि बेटा, एक सन्यासी है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, इस अभियान को लेकर के निकला है कि घर घर कैसे पहुंचे हमारा ज्ञान। तो आओ एक बार स्वामी जी से जुड़ जाते हैं और फिर देखिए आप, ये गीता के ज्ञान से हम आपको कनेक्ट करेंगे। ये मेरा नहीं है, ये श्री कृष्ण का ज्ञान है। और ये अभी का नहीं है, ये 5000 साल पुराना है। ये मेरा नहीं है, ये उपनिषदों का ज्ञान है। और ये अभी का नहीं है, ये लाखों लाखों वर्ष पुराना नॉलेज है जी, यूनिवर्सल नॉलेज है। आप कनाडा में बैठे, अमेरिका में बैठे, मन में प्रश्न आएगा तो क्या यह ज्ञान हम पर फिट होगा? बिल्कुल आपके लिए सटीक और फिट रहेगा। और इसीलिए तो हम ये अभियान लेकर के चले कि यूनिवर्सल नॉलेज है जी, सबके लिए है, हर उम्र के लिए है, हर वर्ग के लिए है, हर देश के लोगों के लिए। इसीलिए इसको यूनिवर्सल नॉलेज कहा जाता है। यह सिर्फ मेरे जैसे कपड़े पहनने वाले सन्यासियों के लिए नहीं, ये व्यापारियों के लिए भी उतना ही सटीक है। या युवाओं के लिए जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए भी, और जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो महिलाएं घर में होम मेकर हैं उनके लिए भी, और जो महिलाएं काम पर जाती हैं, जॉब वाली है, उनके लिए भी, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए, जॉब में जाने वाली महिलाओं के लिए, सबके लिए। क्योंकि अगर आप आपके जीवन को ही नहीं समझ पाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। और ये लाइफ नॉलेज है, लाइफ जीने का नॉलेज है। जैसे गाड़ी लाते हो ना तो उसके साथ मैनुअल आता है, वैसे ही ये मैनुअल मनुष्य को परमात्मा ने दिया है, गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है ये। इसमें कहीं छल कपट प्रपंच नहीं दिखेगा। इसमें आपको क्या दिखेगा? जीवन जीने के तरीके। फर्स्ट गियर कहाँ लगाएं, सेकंड गियर कहाँ लगाएं, उसमें बताएंगे आपको कि आपका क्रोध कहाँ शांत होगा, आपकी वासना की पूर्ति कैसे होगी। सब सारा नॉलेज उसमें दिखाया जाएगा साथियों। आइए जुड़ करके इस गीता के ज्ञान को, उपनिषदों के ज्ञान को, इस सनातन के ज्ञान को घर घर पहुंचाएं। और आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर ले सकते हैं। आप किसी भी परेशानी में, कहीं भी परेशान है, खड़े हैं, किसी की राह देख रहे हैं, तो मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार?
मैं हूं ना, 9833631184 इस पर कॉल करें, व्हाट्सअप करो, सीधे कनेक्ट हो जाए। आपकी समस्या कैसे ही हो, भयानक हो, कितनी विद्रूप समस्या रहने दो, हम आपको बचाएंगे। समस्या आपकी लीगल रहने दो, समस्या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, किसी ही आपके जीवन में अकेलापन है, लोनलीनेस है, हम आपको बचाने वाले हैं। आपके जीवन में एम्प्टीनेस है, खालीपन है, तो भी हम आपको बचाएंगे, सुरक्षित आपको बाहर निकल के लेके आ जाएंगे। हमारा उद्देश्य इस दुनिया में, भारत में नहीं, इस दुनिया में एक आत्महत्या नहीं होनी चाहिए और एक हत्या नहीं होनी चाहिए, एक रेप नहीं होना चाहिए, एक छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। हम सुंदर एक देश बनाना, दुनिया बनाना चाहते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि सब परिवार है हमारा, और आप भी मेरे परिवार के हैं। मैं आपका बच्चा, मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई। तो आइए साथियों, मिलकर के इस दुनिया को हम बनाए, वसुधा को हम कुटुंब मान करके आगे चलते हैं। तो आज के यूथ को क्या समझना है कि षड्यंत्र से बचना है और जुड़ जाना है सनातन के ज्ञान से। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय, वंदे मातरम।